ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2026 और आज है गुरु पूर्णिमा। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कहा जाता गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। सचमुच जब इस संसार के अंदर चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल जाता है, ऐसे समय पर ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा आकर के मनुष्य जीवन से अज्ञानता का अंधकार नष्ट कर उनके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। साथ ही साथ ये कहा जाता गुरु अर्थात जो गुरूर को मिटाने वाला है। मनुष्य जीवन में अज्ञानता के कारण ही अहंकार आ जाता है। परम सतगुरु परमात्मा आकर के उस अहंकार को मिटा करके देह अभिमान को मिटाकर देही अभिमानी हमें बनाते हैं, जिससे जीवन में विनम्रता आती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि गुरु अर्थात जो हमारे जीवन की कमजोरियों को सदाकाल के लिए मिटा देते हैं। मनुष्य जीवन में चलते चलते अनेक कमी कमजोरियां आ गई है, अनेक विकृतियां आ गई है। परमात्मा जब इस संसार में सतगुरु बनकर के अवतरित होते हैं, तो हम सभी कि इन कमजोरियों को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और योग बल से सशक्त करते हैं। साथ ही साथ गुरु माना ही श्रेष्ठ गति देने वाले अर्थात परमात्मा सतगुरु कैसे हमारी श्रेष्ठ गति करते हैं, तो श्रीमत देकर। तभी तो कहा जाता है परमात्मा की गतमत सबसे न्यारी है, अर्थात श्रेष्ठ गति देने की श्रीमत सबसे न्यारी और प्यारी है। और उसी श्रीमत या ज्ञान के प्रकाश से हम सबके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा अर्थात जो मनुष्य जीवन में पूर्णता को ले आए, संपूर्णता को ले आए, तो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति आदि अनेक गुणों से हमारे जीवन को संपूर्ण कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, पुनः पुनः शुभकामनाएं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा हम बच्चों को एक दूसरे का रिगार्ड कैसे रखना है ये भी सिखाते हैं, तो हम आत्माओं को परमात्मा का रिगार्ड कैसे रखना है यह भी समझाते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है, परमात्मा का रिगार्ड रखना है। बल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी
उनको लगाना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहां बाप ने कहा ओम शांति तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित, यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। हम शांति स्वधर्म में स्थित होकर कहते तो बाबा कहे ऐसे अर्थ सहित कोई कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम में रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा जाता है महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते थे। बाबा कहते हैं इस बात को न कोई और को पता था न हम आत्माओं को पता था कि आत्मा इतनी छोटी और उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं किस लिए? वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम जानते हैं कि इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आए हैं। और क्यों आए हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में कोई मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहां मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चों को, हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? भक्ति मार्ग कैसे चलता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का परिचय बाबा ही आकर के हम बच्चों को देते हैं। बच्चे समझ गए हैं हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की, अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर।
यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। वास्तव में अभी हम कहाँ हैं? संगम पर है। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कौन सी बात? अभी हम संगम पर है। ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जब तक हम परिचय नहीं देवे, कोई कुछ भी नहीं समझेंगे। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो। पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है। थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। वास्तव में नव भारत नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता है। कौन? बाबा कहते ये बातें समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। अर्थात शिव बाबा ही हमें समझा सकता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो। दिल होती है सन्मुख मिले, वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं कहां? शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वो तो निराकार है ना। तो कहो हम आत्मा भी निराकार है। अगर परमात्मा निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वो जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वहां मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर की बनाओ और मिट्टी की। बाबा कहते हैं शालिग्राम चाहे पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने पर फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर है। भगत सब भगवान के बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं। भगत भी तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा को याद तो करते हैं। बाबा ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में है। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाए खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े शाहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं, लाख लाख शालिग्राम बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उनमें शालिग्राम बनाते हैं। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है।
तुम अभी पूज्य बनते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम पुजारी से पूज्य हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये हो नहीं सकता। बीच में बाबा कहे मैं कभी आकर के आपको पढ़ाऊं, ये हो नहीं सकता है, ये होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहां तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। बाबा कहते अगर प्रेरणा से ही पावन बनाना होता तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम है तो बैल रख दिया। बाबा कहे ये गौशाला कहा जाता है यज्ञ को, तो नाम सुना तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठे? बाबा के उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं है। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं। अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको 21 जन्मों के लिए नंगन नहीं होना है। कहां की बात कहां ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां है। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि है। पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई? पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई? कुछ भी पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। सूर्य चांद सितारों का बदल सदल बाबा कहते नहीं होता। तुम लोग निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, अज्ञानता का अंधियारा है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। मधुबन बेहद घर है हमारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहां ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहां बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। हमारी यात्रा न्यारी है क्योंकि हम बैठे बैठे बुद्धि योग बल से यात्रा करते हैं। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
वह यात्रा पर जाते हैं। विकर्म विनाश कहाँ होते हैं? शराब की तो मनुष्य को इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं, तीर्थों पर भी ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडित लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी है, तुम तो पवित्र रहते हो। सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबा? मीठे बच्चों, यीशु बाबा ने आत्माओं को लिखा। मीठे बच्चों, ये किसने लिखा? यीशु बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे। बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। फिर क्या होगा? फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहां भी जाओ, कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? बाबा पूछते भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। भोग भी एक ही शिव बाबा को लगना चाहिए। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, ये भी जानते हैं शिव बाबा को भोग जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है, ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। तुम शिव बाबा को भोग लगाते हो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। बल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। शिव बाबा कहते मैं नहीं खाता हूं, ब्रह्मा बाबा खाते हैं। बाकी वासना तो आएगी ना, ब्रह्मा बाबा खाएंगे तो वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं। ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूं। बाबा कर्मेंद्रिय का आधार लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं वासना ले लेता हूं, बाकी भोग मैं नहीं खाता हूं, मुख ही काम में लाता हूं। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाना है। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूं, परंतु बाबा कहते मैं सिर्फ उसका एक मुख का आधार लेता हूं, बच्चों को ज्ञान सुनाए, पतित से पावन बनाने। बाकी मैं कोई भी और कर्मेंद्रिय का आधार नहीं लेता हूं। गौ मुख भी कहते हैं ना, इसीलिए गौ मुख भी कहते हैं। बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये माता पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है,
गुरु ब्रह्मा ठीक है, बाबा कहते हैं, कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गुरु तो पहले नंबर में कौन है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा कहते हैं माता गुरु की महिमा भी चाहिए। गुरु तो पहले नंबर में मशहूरिया है, कौन? गुरु ब्रह्मा ठीक है, शिव बाबा गुरु मशहूर है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है। क्या बताती है? मन मना भव मध्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है। बाबा पास आए हैं, बाबा कहते मधुबन में आते हैं तो आनंद आता है कि बाबा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षी को याद करो। बाबा कहते हैं ये युक्ति जरूर बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षी को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरी बात, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरे के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत बनना है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो और समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।